मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का बाय टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। बाय टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग देंगे, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम बोलते हैं अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेलिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। बाय सेलिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग है। मीनिंग के जस्ट बाद वी विल डिफाइन conditions. When we decide or determine producer's equilibrium by TR and TC approach, there is a single condition only, that is profit. Profit कैसे निकालेंगे? Total revenue minus total cost should be maximum. कि प्रॉफिट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। देयर इज सिंगल कंडीशन, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट एंड इट शुड बी मैक्सिमम। नाउ एक्सप्लेनेशन। अब जब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। अब फिगर से बनाते हैं एंड वी आर टेकिंग अजम्पशन कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। देखिए जरा, फिगर बनाएंगे। ऑन एक्स एक्सिस I am showing output. On y-axis, I am showing revenue, cost and profit. अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मान के चल रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में टोटल रेवेन्यू कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन and total cost curve inverted slight S. It's your total cost curve TC. अब देखिए, if producer produce on point A पे TR इक्वल टू TC है, यानी OQ लेवल ऑफ आउटपुट पे TR इक्वल टू TC, that is break even point. It means producer is getting no profit, no loss. और अगर B पे प्रोड्यूस करता है, then it is also showing break even point, no profit, no loss. पर यहां देखिए इस पॉइंट पे OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूसर इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द CD. ये मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। सो कंडीशन प्रॉफिट दैट इज TR माइनस TC शुड बी मैक्सिमम। और अगर हम प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को दिखाना चाहते हैं तो हम एक और कर्व से दिखा सकते हैं। यहां पे देखिए, ब्रेक इवन से पहले लॉस है, इस ब्रेक इवन के बाद लॉस है। यहां पे प्रॉफिट जीरो है। इस गैप को मेजर कर लेते हैं, CD गैप को, और यहां से पेन रख के ये गोल गोल गोल, यहां से पेन रख के ये गोल गोल गोल, इट इज योर्स टोटल प्रॉफिट कर्व एंड firm is getting this much of maximum profits. अब आप चाहें तो टोटल प्रॉफिट कर्व भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज टोटल प्रॉफिट इधर दिख रहा है। तो आप अब इस कर्व की एक्सप्लेनेशन देंगे। क्या बोलेंगे? इन द गिवन फिगर
if producer produce OQ or OQ1 level of output, he will face break even point, और ब्रेक इवन पॉइंट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। किससे शो करा है? ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, बट ऑन OQ2 level of output producer is getting मैक्सिमम प्रॉफिट्स। क्या है? किसके इक्विवेलेंट है? दैट इज सी डी। सो प्रोड्यूसर is in equilibrium on OQ2 level of output। अब देखिए, प्रोड्यूसर OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट पे इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहां कंडीशन पूरी हो रही है मैक्सिमम प्रॉफिट की, एंड योर क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स इज कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड इज determination of producer's equilibrium by MR and MC approach, marginal revenue and marginal cost approach। अब देखिए जरा, जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम करते हैं, आंसर सेम पैटर्न से होगा। सबसे पहले आप मीनिंग देंगे, मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्या मीनिंग देंगे? अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स at given level of output, या by selling given level of output। अब आगे चलते हैं, इसके बाद बात करेंगे कंडीशंस की। सो द फर्स्ट कंडीशन इज प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस on that point where MC is equals to MR। second, MC should be rising। अब देखिए, ये दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। हम जनरली अजम्पशन लेके चलते हैं कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, और परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल टू MR, और कर्व कैसा होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखिए, अगर आप परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन लेके चलेंगे तो ए फिगर बनेगी और डायग्राम कैसा बनेगा? एक्सप्लेनेशन सेम होगी, सिर्फ फिगर बनाने का तरीका बदल जाएगा। वी आर शोइंग आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑन वाई एक्सिस। परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन लेके चलते हैं तो AR is equals to MR and MC cuts the MR from below, और MC should be rising। दोनों बातें बोल सकते हैं, MC cuts the MR from below या MC should be rising। It means producer is in equilibrium on point E and he will produce OQ level of output।
कितना प्रोड्यूस करेगा? OQ, बिकॉज बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर satisfied on point E and he will produce OQ level of output and average revenue will be QE. कितनी एवरेज रेवेन्यू होगी? QE. अब देखिए, इफ देयर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट मींस मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है, तो डायग्राम का तरीका बदल जाएगा। ये पीसीएम के केस में, मैं यहां पे लिख देता हूं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में। अगर वो बोलता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो डायग्राम का प्रेजेंटेशन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। लुक एट द डायग्राम प्लीज। ऑन एक्स एक्सिस आउटपुट, ऑन वाई एक्सिस रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड इट्स योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये AR/MR बन जाएंगे। हेयर MC cuts the MR from below, या MC should be rising. Equilibrium on point E and producer will produce OQ level of output. सिर्फ तरीका बदला है, डायग्राम सेम, एक्सप्लेनेशन सेम। यहां AR इक्वल्स टू MR होते हैं और इस केस में AR ग्रेटर देन MR होते हैं। मैं नीचे कंडीशन डाल देता हूं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि हाउ इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड इफ देयर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में अब एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? हम बोलेंगे प्रोड्यूसर is in equilibrium on point E because on this point both the conditions of equilibrium are satisfied. Both the conditions of equilibrium are satisfied. कौन सी condition? That is first MC is equals to MR and second MC should be rising, जिसको आप एक और लैंग्वेज में बोलते हो, क्या कहते हैं? MC cuts the MR from below. Both these conditions are satisfied and your question of 6 mark is complete. अब हम एक दो हॉट क्वेश्चन करेंगे और आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। मैं आपको बोला कि ये सबसे छोटा चैप्टर है जिसमें 6 मार्क्स क्वेश्चन आता है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। देखिए, या मार्जिनल कॉस्ट की शेप का आपको पता होना चाहिए, पीसीएम में AR/MR का पता होना चाहिए, इम्परफेक्ट कंपटीशन में AR/MR का पता होना चाहिए। इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में TR कर्व का आपको पता होना चाहिए, टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होता है शॉर्ट रन में ये पता होना चाहिए। इन सब के बेस पे दिस चैप्टर इज बेस्ड। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट इज सम हॉट क्वेश्चन। जी बेटा, पेज नंबर 6, and the first question is what happened if MC is not equals to MR to the producers इक्विलिब्रियम। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम दो ऑल्टरनेटिव कंडीशंस लेंगे कि या तो पहले है इक्विलिब्रियम से या इक्विलिब्रियम के बाद है। देखिए, पहले डायग्राम बनाता हूं, फिर ध्यान से देखिए।
अब ध्यान से देखते जाएंगे और एक्सप्लेनेशन जैसे मैं समझा रहा हूं उसके बेस पे आप करेंगे, मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ के एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहां पे आउटपुट, यहां रेवेन्यू कॉस्ट, इट्स योर्स AR is equals to MR, MC is equals to MR and MC should be rising. टॉपिक के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम होना चाहिए E पे, लेकिन वो कह रहा है कि अगर ऐसा ना हो तो देन द कंडीशन A कि प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम बिफोर पॉइंट E। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर वो पॉइंट E से पहले है, Q प्रोड्यूस नहीं कर रहा, Q1 कर रहा है, और प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम आफ्टर पॉइंट E या आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखिए आंसर क्या है, इफ प्रोड्यूसर इज बिफोर दिस पॉइंट देन इन दिस कंडीशन हम ये देखते हैं कि इस कंडीशन में कॉस्ट इज लेस देन रेवेन्यू, कॉस्ट इज लेस देन रेवेन्यू। if producer is producing before the point of equilibrium then he has to sacrifice this much of profit। क्या करना पड़ेगा उसे, प्रॉफिट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या आप प्रॉफिट का सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो? आर यू रेडी? क्या आप छोड़ना चाहते हैं घर आई लक्ष्मी को? नो, वी आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस द प्रॉफिट, सो वी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम बिफोर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आफ्टर द पॉइंट जाते हैं तो देखिए रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है, प्रोड्यूसर हैव टू बियर द लॉस, ये शेडेड पार्ट का लॉस बियर करना पड़ेगा। सो प्रोड्यूसर इज नॉट रेडी टू बियर द लॉस, ना तो वो लॉस बियर करना चाहता है और ना ही वो प्रॉफिट का सैक्रिफाइस करना चाहता है। सो ही विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर MC is equals to MR and MC should be rising। अब आगे चलते हैं, सेकेंड हॉट क्वेश्चन है, शो ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली जिसे आप नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, दैट इज AR is equals to AC, एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। आपको अगर डायग्राम से दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, एक्स एक्सिस, ये भी आपका एक हॉर्स टाइप क्वेश्चन है, आउटपुट वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट, AR इज इक्वल्स टू MR। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे दिखाएंगे, AC टच द AR, AC अगर AR पे टेंजेंट है देन सच पॉइंट A इज ब्रेक इवन पॉइंट। आपको मीनिंग देना है तो आप क्या कहेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द एवरेज कॉस्ट, जहां एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है। देखिए टेंजेंट है। और एक और हॉट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज शो शट डाउन पॉइंट। अब देखिए शट डाउन का मतलब क्या है कि फर्म को एवरेज रेवेन्यू के इक्वल सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, फिक्स कॉस्ट नहीं मिल रही, तो शॉर्ट रन में इसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। मतलब फर्म ऐसे पॉइंट पे बैठी है जहां पे फर्म प्रोडक्शन करने के लिए रेडी नहीं है, फर्म जा सकती है अगर उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ना मिले, तो दैट इज कॉल्ड शट डाउन पॉइंट। आप आंसर देंगे शट डाउन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। डायग्राम बनाएंगे, देखिए जरा ध्यान से, आई एम शोइंग आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस, रेवेन्यू कॉस्ट ऑन वाई एक्सिस।
यहां पे रेवेन्यू कॉस्ट, यहां पे आउटपुट। अब देखिए AR इज इक्वल टू MR और सेम बनेगा, सिर्फ डायग्राम का नाम बदल जाएगा। सच अ डायग्राम इज नोन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑन पॉइंट A OQ level of output, AR is equals to AC, ABC, it's your break even point। अब एक और हॉट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, आपने एक्सप्लेनेशन खुद करनी है। डू ऑल द फर्म्स maximize their profit? Answer is obviously no. No, all firms do not maximize their profit, even they are satisfying both the conditions of equilibrium, that is MC is equals to MR and MC should be rising. But in short run a firm can get either normal profits, extra normal profit or minimum losses. All the three possibilities can be possible, so firm cannot maximize their profits always, even they are satisfying both the conditions of equilibrium। क्लियर है जी? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसे ध्यान से कीजिए और आपको फिर इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है वो क्लास में करवा दी जाएगी। हैव अ ग्रेट डे, बाय, थैंक यू।